अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इंक्लाइन प्लेन। ये टॉपिक रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 मोशन से, क्लास फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्लाइन प्लेन। और इंक्लाइन प्लेन बेसिकली है क्या? इंक्लाइन प्लेन, अ प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल, अ प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल along with horizontal। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। जब हम लेट कंसीडर करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी बिटवीन 0 और 90 के दरमियान एंगल होनी चाहिए। तो वो जो भी प्लेन होगा, जो भी सरफेस होगा, उस सरफेस को हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। क्यों हम यूज करते हैं इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन बेसिकली इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ जस्ट टू पुल हैवी वेट या हैवी लोड विथ मिनिमम एफर्ट। लेट सपोज करते हैं एक ब्लॉक है, लेट सपोज करते हैं एक हैवी ब्लॉक है जो कि प्लेस्ड है ऑन इंक्लाइन प्लेन। नाउ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन सच काइंड ऑफ अ ब्लॉक व्हिच इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। वो कौन कौन सी फोर्सेस है आपकी? वेट, फ्रिक्शन एंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर आ जाते हैं। अब मैथमेटिकली ये मैं जब लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये आपका राइट एंगल बन गया। तो मैथमेटिकली ये जो एंगल है, बिल्कुल अगर लेट सपोज करते हैं ये 30 डिग्री है तो ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपकी एंगल बन जाती है 60 डिग्री। लेट सपोज किया अगर ये 30 डिग्री, अगर ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगी। तो इस एंगल के मुताबिक ये अगर 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री बन जाती है। तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगी? तो ये कॉन्ग्रुएंट थ्योरम्स के मुताबिक ये एंगल वो एंगल बनेगी जो यहां पर एंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर 60 डिग्री बन रही थी, तो ये दोबारा 30 हो जाएगा। तो ये आपका एक 90 का क्वाड्रेंट बन जाता है। तो अगर ये एंगल है, बताने का मकसद ये है कि अगर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो कि हम कह रहे थे कि ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, जो भी एंगल है व्हाटएवर, वही एंगल यहां पर भी होगी। तो ये एंगल आपकी सेम होगी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब यहां पर आ जाता है क्यों ये एंगल हमने ड्रॉ किया? क्योंकि अमूमन हम जब वेट की बात करते हैं तो वेट की डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड। अब when a body or block is placed on inclined surface which makes an angle theta along with horizontals, so then its weight is resolved into two rectangular components wx और wy। अब यहां पर wy और wx को हमने ट्विस्ट कर दिया है। अमूमन जब हमने डिस्कस किया था, जब एंगल आपकी अलॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है तो जो wx आपका होता है वो होता है आपका w cos थीटा और wy आपका होता है w sin थीटा। लेकिन ये तब होता है जब एंगल हो अलॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन जब एंगल अलॉन्ग विद वर्टिकल एक्सिस होता है तो ये इंटर एक्सचेंज होता है। जो wx आपका w cos थीटा था, अब वो हो जाएगा w sin थीटा, और जो wy आपका w sin थीटा था वो अब हो जाएगा w cos का। यानी अब ये इंटर एक्सचेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एंगल आपके सेपरेट हो रही है अलोंग विद द वर्टिकल एक्सिस। इस वजह से वेट आपका रिजॉल्व होता है इनटू टू रेक्टल कंपोनेंट्स। अब वो जो wx है अब वो हो जाएगा w sin थीटा और wy जो है वो हो जाएगा w cos थीटा। अब यहां पर जो wy है, y कंपोनेंट ऑफ वेट, और ये x कंपोनेंट जो कि पैरेलल है टू द इंक्लाइंड सरफेस। अब wy कंपोनेंट जो है वो बेसिकली बैलेंस हो रहा है सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन से। तो wy इज बैलेंस्ड बाय r। y कंपोनेंट ऑफ f इज बैलेंस्ड बाय सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर कंडीशन आ जाती है, अगर wy तो चलो ठीक है सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है, अगर wx कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है अगर वो भी बैलेंस हो गया फ्रिक्शन के साथ, तो ये ब्लॉक जो है वो मूव। wy जो ऑलरेडी आपका बैलेंस होने का सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन से, अब wx भी बैलेंस हो जाएगा फ्रिक्शन से। तो wx is also balanced by friction, then block is said to be in रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब चार फोर्सेस चारों डिफरेंट डायरेक्शन में बैलेंस होगी। एक वेट जो कि रिजॉल्व हुआ है टू रेक्टल कंपोनेंट्स wx एंड wy। तो wy जो है वो बैलेंस हो गया सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन से और wx अब बैलेंस हो गया फ्रिक्शन से। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर
ऑब्जेक्ट जो है यानी ब्लॉक जो है वो स्लाइड करता है डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो इसका मतलब है Wx जो है वो ग्रेटर देन होगा फ्रिक्शन से, Wx इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। तो यहां पर हम ये लिख रहे हैं कि Wx जो है वो ग्रेटर देन, यहां पे लिखा है इफ Wx इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन देन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स, टोटल फोर्स अगर हम निकालने पर आए तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, फ्रिक्शन और Wx दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर प्लस की जगह पर हम यूज करेंगे माइनस की साइन। यहां पर हमने प्लस की जगह, ये टोटल फोर्स निकालने जा रहे हैं लेकिन अब हम प्लस की जगह पर यूज करेंगे माइनस की साइन। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स, दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो Wx ग्रेटर था वो हमने पहले लिखा है और फ्रिक्शन बाद में हम रखेंगे क्योंकि वो लेस था। तो Wx जिसका कंपोनेंट आपके पास था W sin थीटा, तो W sin थीटा माइनस F, तो आपका ये फोर्स आपका बन गया F इज इक्वल टू W sin थीटा माइनस F। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, W इज इक्वल टू mg, तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस m। अब ये m आपका मल्टीप्लाई में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये mg sin थीटा से भी डिवाइड होगा m और फ्रिक्शन से भी डिवाइड होगा m। यहां पर m और m हो गया कैंसिल, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस f अपॉन m। ये इक्वेशन तब बनेगी जब आपका ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा विद सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन क्या होगी ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब अज्यूम करते हैं फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। An inclined plane is so smooth, assume friction is zero, तो यही एक्सेलरेशन आपका बन जाएगी g sin थीटा माइनस जीरो। तो ये आपका फार्मूला बन गया a इज इक्वल टू g sin थीटा। अब ये एक्सेलरेशन आपकी बनी है, अब ये तब बनेगी जब आप अज्यूम करोगे फ्रिक्शन को जीरो। अब इसमें भी कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो एक्सेलरेशन इससे क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है तो साइन जीरो जीरो के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड ही नहीं करेगा। अगर एंगल जो है 90 डिग्री है तो साइन 90 जो तो 1 के बराबर होता है, तो g की वैल्यू यानी 9.8, तो एक्सेलरेशन आपकी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मकसद है अब वो जो ऑब्जेक्ट है यानी ब्लॉक है वो मूव अलोंग विद इंक्लाइन प्लेन नहीं करेगा, अब वो मूव करेगा अलोंग विद वर्टिकल प्लेन। क्यों? क्योंकि एंगल आपने 90 डिग्री का 90 डिग्री कह दिया। इस वजह से मैं कह रहा था कि एंगल जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 हो, तभी आपका ब्लॉक जो है वो मूव करेगा या स्लाइड करेगा ऑन इंक्लाइन प्लेन। लेकिन अगर एंगल 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा g sin 30, sin 30 आपका बराबर होता है 1/2 के, यानी एक्सेलरेशन आपकी हो जाएगी 9.2 के हाफ, यानी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन होता है एट व्हाट कंडीशन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन इंक्लाइन प्लेन इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। इसका आंसर हो गया। अब इसका केस सी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है, अब ब्लॉक जो है वो मूव करता है अपवर्ड। इफ ऑब्जेक्ट स्लाइड्स अपवर्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन block is sliding upward with some acceleration, तो
उसका मकसद है उसके लिए उसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है और ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अपवर्ड तो हमने फ्रिक्शन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फ्रिक्शन बेटा क्या होता है? फ्रिक्शन आपका होता है वो फोर्स जो बिटवीन द सरफेस होता है और ये प्रोड्यूस होता है, ये फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है बिटवीन द सरफेसेस व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो ये आपका अप्लाइड फोर्स है जो कि आपने एक्सर्ट किया है इस ब्लॉक पर टू मूव टू स्लाइड दिस ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन के बिल्कुल अपोजिट होता है आपका फ्रिक्शन। उस हिसाब से जो फोर्स आपने लगाया उसके अपोजिट हो गया फ्रिक्शन। और जो आपका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट है वो तो वैसे ही डाउनवर्ड था। तो यहां पर अगर फिगर के हिसाब से देखें तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट और फ्रिक्शन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट है। जो फोर्स आप लोगों ने अप्लाई किया टू लिफ्ट और टू मूव ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड ऑन इंक्लाइनमेंट। तो इफ ऑब्जेक्ट या इफ ब्लॉक is sliding upward by applying force on inclined plane. If block is sliding upward by applying force on it on inclined plane, तो what happened? जो आपका नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो कि आप लोग जो फोर्स अप्लाई किया नेट फोर्स exerts on block, तो बेटा वो हो जाएगा आपका। अब ये फोर्स जो है जो कि अपोजिट है किसके? दोनों एक्स कंपोनेंट और फ्रिक्शन के। तो एक्स कंपोनेंट और फ्रिक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों होंगे प्लस, क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट है तो जो आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के ये अपोजिट जो कि आपने क्रिएट की है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। According to Newton's second law, F is equal to ma। तो बेटा ये आपका हो जाएगा माइनस wx की जगह पे आप यूज करोगे अब दोबारा mg sin थीटा, यहां पर हमने बता दिया है, और प्लस में f। तो ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। ये m आपका इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड। सिमिलरली ये m आपका f से भी डिवाइड होगा और यहां पर आएगा माइनस की साइन, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है प्लस। तो यहां पर m और m आपका हो जाएगा कैंसिल और अगेन आप एक्सेलरेशन वही सेम फार्मूला बट माइनस माइनस g sin थीटा माइनस f अपॉन m। और अगेन यहां पर भी अगर आप लोगों ने अज्यूम किया है कि फ्रिक्शन जो है वो जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा माइनस g sin थीटा। तो आज हमने इंक्लाइन प्लेन के बारे में डिस्कस किया और इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट जो है जब भी कोई भी ब्लॉक हो या जो भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेस होता है इंक्लाइन प्लेन पर तो उस पर तीन फोर्सेस एक्सेप्ट हो रही होती है। कौन सी? वेट, एक तो उसका अपना, दूसरा सरफेस नॉर्मलाइजेशन, तीसरा फ्रिक्शन। अब तीन चीजें, अगर फ्रिक्शन भी बैलेंस हो जाता है, अगर जो वेट है और जब भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन सरफेस पर प्लेस होता है तो वेट जो है वो स्प्लिट हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है इनटू टू डायरेक्ट कंपोनेंट्स। तो जो x कंपोनेंट है जो y कंपोनेंट है अब वो बैलेंसेस हो जाते हैं सरफेस के नॉर्मलाइजेशन के साथ या फ्रिक्शन के साथ, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर y कंपोनेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अगर y कंपोनेंट सरफेस के नॉर्मलाइजेशन के साथ तो ऑलरेडी बैलेंस हो रहा है, लेकिन अगर x कंपोनेंट जो है वो ग्रेटर हो जाता है फ्रिक्शन से तो बॉडी जो है जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा डाउनवर्ड और इंक्लाइन प्लेन, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सेलरेशन क्या होगी? g sin थीटा माइनस f अपॉन m। और अगर फ्रिक्शन को अज्यूम किया है नेग्लिजिबल यानी फ्रिक्शन जीरो सपोज किया तो आपका एक्सेलरेशन आपका हो जाता है g sin थीटा, जिसके से रिलेटेड हमने कुछ केसेस भी डिस्कस किए। लेकिन अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है
to lift, to slide, to move block on inclined plane in upward direction. तो बेटा क्या होगा, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी फ्रिक्शन और एक्स कंपोनेंट ऑफ बॉडी के, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ बॉडी के। तो उस हिसाब से आपने जो थर्ड इक्वेशन है वो भी आपने रिजॉल्व कर दी और आपकी एक्सप्रेशन मिलती है a इज इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। और इसमें भी अगर आप लोगों ने अज्यूम किया फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 तो आपकी एक्सप्रेशन हो जाती है a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो ये हमने डिस्कस किया inclined plane। If you have any question related to today's topic, you can ask in your comment section. Thank you. Allah Hafiz.